कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो एक्सचेंज को लेके परेशान रहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में हमें ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा एक्सचेंज यूज करना है या मैं कौन सा एक्सचेंज यूज करता हूँ। इसके ऊपर हमारा ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो हमारे एक भाई हैं, तो उन्होंने बोला था कि डेल्टा एक्सचेंज कैसा है। तो मैं भाई आपको बताऊं, डेल्टा जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वो भी बहुत अच्छा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, लेकिन मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं तो मैं उसे यूज नहीं करता। उसमें जब हम किसी के साथ में P2P करना चाहते हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर जैसे कि मुझे अभी इंस्टेंट क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है या फिर बेचनी है, तो वहाँ पर जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन मैं जो इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूज करता हूँ, जिनमें से बाइनेंस, KuCoin, तो इनमें मैं जो सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ या फिर जो क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए या फिर क्रिप्टो करेंसी बेचने के लिए जिस एक्सचेंज का यूज करता हूँ उसे बाइनेंस को यूज करता हूँ। क्योंकि दोस्तों, बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक जो सबसे अच्छा जो यूजर फ्रेंडली जो चीज़ है वो है P2P। क्योंकि दोस्तों, अगर हम किसी भी एक्सचेंज पर अपने फंड को ट्रांसफ़र करते हैं या फिर अपने पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, विद अ सेक के अंदर, मतलब 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर हमारा पैसा वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए और वहाँ पर हम कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकें या फिर कोई भी ट्रेड ले सकें। तो बाइनेंस एक बहुत ही अच्छी सुविधा प्रोवाइड कराता है हमें, और यहाँ पर अगर आप अपने पैसे को ट्रांसफ़र करके मात्र 5 मिनट के अंदर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड ले सकते हैं। और दोस्तों, ये सब हो पाता है P2P की वजह से। अगर दोस्तों आपको P2P नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें एक क्रिप्टो करेंसी बेचने वाला होता है, एक क्रिप्टो करेंसी खरीदने वाला होता है। जैसे मान लो मैं क्रिप्टो करेंसी बेच रहा हूँ और आप क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं, तो आप सीधे मुझसे कांटेक्ट करके क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के थ्रू खरीद सकते हैं। इसमें आप फ़ोनपे से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर आप किसी भी UPI पेमेंट कर सकते हैं। और इसीलिए मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर डायरेक्ट हम किसी एक दूसरे बंदे से क्रिप्टो करेंसी को खरीद और बेच सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अगर मुझे अभी पैसे की ज़रूरत है तो मैं अगर डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर जाता हूँ या फिर और किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर जाता हूँ, तो वहाँ पर मैं अब जब अपनी क्रिप्टो करेंसी सेल करूँगा, सेल करने के बाद में मेरे अकाउंट में जो पैसे आने वाले होंगे वो 24 घंटे तक ले लेगा, ठीक है। लेकिन बाइनेंस को मैं यूज करता हूँ तो वहाँ पर मैं अभी क्रिप्टो करेंसी अगर सेल करूँ 1000 रुपये की, 2000 रुपये की, 5000 रुपये की, मुझे जितने भी रुपए की ज़रूरत है उतने रुपए की क्रिप्टो करेंसी वहाँ सेल कर सकता हूँ और 5 मिनट के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपको एक्सचेंज किस तरीके से सर्विस दे रहा है, यानी आप एक्सचेंज को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। मान लो अगर मैं डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदता हूँ तो वहाँ पर मैं डायरेक्ट फ़ोनपे से नहीं खरीद सकता। वहाँ पर मुझे नेट बैंकिंग का सहारा लेना पड़ेगा या फिर जो भी हमारे इंटरनेशनल थर्ड पार्टी मर्चेंट होते हैं, पेपाल, स्क्रिल, इनका सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन बाइनेंस जो P2P ट्रेड को, इनके अंदर जो फीचर्स है P2P ट्रेड वाला या P2P ट्रांजैक्शन वाला, तो वहाँ पर 5 मिनट के अंदर कोई सी भी हम क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बाइनेंस अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कोई झंझट नहीं होता और इनकी टीम भी अच्छी है। अभी बाइनेंस का जो अभी केस वेस चल रहा है और उसको जो बैन करने की बात चल रही है, तो वो Binance.com के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बाइनेंस US, जो कि वहाँ की एक एसेट मैनेजमेंट, मतलब बाइनेंस की एक कंपनी है, तो उसके साथ में कुछ हेरा फेरी का वहाँ के जो कुछ लोग हैं तो उन्होंने उस पर आरोप लगाए, तो उनके ऊपर एलिगेशंस वगैरह हैं, तो उनके ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन उन चीज़ों से यूजर्स को कुछ भी लेना देना नहीं है। पिछले वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, बाइनेंस जो सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, आप उसका यूज कर सकते हैं, मैं करता हूं। और अगर आप डेल्टा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है या फिर और भी कोई सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उसका यूज करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। एक्सचेंज सारे अच्छे होते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, बहुत सारे पोंजी एक्सचेंज भी हैं जहाँ पर आप जाके डिपॉजिट कर देते हैं अपने पैसों को, तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं करना। जो जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, और भाई ने पूछा था कि डेल्टा कैसा है, तो डेल्टा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी बहुत अच्छा एक्सचेंज है। बस आपको अगर उसमें सुविधा लगती है तो आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। और छोटे छोटे और भी 2-3 पॉइंट हैं, जैसे कि वहाँ पर जो ट्रेडिंग पेयर्स हैं डेल्टा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर, तो वहाँ पर
कम मिलते हैं। बाइनेंस के ऊपर हमें 250 से ज़्यादा ट्रेडिंग पेयर USDT में ही मिल जाते हैं। हमें कौन सा एक्सचेंज यूज करना है वो हमें खुद ही पता करना है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। लेकिन मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूज करता हूं ट्रेडिंग के लिए या क्रिप्टो करेंसी खरीदने या बेचने के लिए, वो बाइनेंस को यूज करता हूं। और ट्रेडिंग करने को तो मैं डेक्स के ऊपर भी कर लेता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेक्स के ऊपर हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वहां पर हम अपने फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे डेक्स ऐसे भी हैं जहां पर हम ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ मेरा एक्सचेंज के ऊपर बस एक छोटा सा रिव्यू देने का था। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, अगर दोस्तों आपने हमारे बिटबुल क्रिप्टो यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि शर्म किस बात की, आपके भाई का चैनल है। और दोस्तों आप वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बस अपने भाई को सपोर्ट करिए और आगे मैं आपको इसी चैनल पर लाइव क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करना भी सिखाऊंगा विदाउट एनी टेक्निकल एनालिसिस। आप प्राइस एक्शन को देखकर किस तरीके से ट्रेड सेटअप कर सकते हैं, किस तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेड निकाल सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस भी हम सीखेंगे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हमें किसी की बनी हुई स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना है। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हमें अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनानी है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों इसी के साथ लास्ट टाइम, अगर दोस्तों आपकी जेब में पैसा है तभी लोग पूछते हैं कैसा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।